बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है यमी मसूर की दाल। ये बहुत ही झटपट बनती है और बगैर प्रेशर कुकर के बनती है और बड़े डिफरेंट स्टाइल में आज आपको बनाना बता रही हूँ। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। वीडियो में एंड तक बहुत ही मज़े की और दिलचस्प चीज़ें हैं और मैंने क्या क्या ख़रीदा, क्या कहाँ मैं गई, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काली मसूर की दाल, डिफरेंट तरीक़ों से लोग इसको बनाते हैं। कुछ लोग इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं, कुछ मसाला भून के बनाते हैं, कुछ और तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ चले आए वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने तकरीबन इसमें ये ली है तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें मसूर की दाल ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो ये साफ़ ही होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ का एहतियात आप कर लें कि इसमें सम टाइम थोड़े काले काले से पत्थर होते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह से देख लिया। यहाँ थोड़ी सी इसमें डस्ट वगैरह होती है, तो बस उस चीज़ को देख लें। और मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है। तकरीबन मैंने 2 कप मैंने लिए हैं और 6 बंदों की ये सर्विंग है ठीक है। और मैं तकरीबन इसको, आप चाहें तो इसको 30-40 मिनट्स भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भिगो के नहीं रख रही। मैं इसको अर्जेंट ही बना रही हूँ और वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको कैसे बनाना है। लेकिन इससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी। तकरीबन 4-5 पानी से मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, स्टेन कर लूँगी, ताकि अगर इसमें कोई मिट्टी या डस्ट कुछ भी ऐसा है तो वो आसानी से निकल जाए। आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आपको फ़ील होता है कि इसमें कंकर या कुछ ऐसी चीज़ है तो आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। लेकिन मैंने, क्योंकि इसका थोड़ा सा कलर ब्लैकिश ब्राउनिश सा होता है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको अच्छी तरीके से देख रही हूँ, क्योंकि समटाइम पत्थर भी इसी कलर के होते हैं तो वो फिर पता नहीं चलता। तो इसको अच्छी तरह से मैं स्टेनर में डाल के अच्छी तरह से वॉश करूँगी, क्योंकि अगर कोई पत्थर या मिट्टी भी है तो वो अच्छी तरह से निकल जाए और अच्छी तरह से, ताकि इसका सारा जो गंदा पानी है वो निकल जाए। अब मैं तकरीबन इसको अच्छी तरह से 2-3-4 पानी से निकाल लूँगी, और पानी से निकालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी। और फिर इसको मैं, आप चाहे तो प्रेशर में, मैं प्रेशर में नहीं बना रही, आपकी अपनी मर्ज़ी अगर आप प्रेशर से बनाना चाहें तो, लेकिन मैं प्रेशर में नहीं इसको बना रही। मैं इसको नॉर्मल पैन में बनाऊँगी। और मैं तकरीबन, मैंने 2 कप लिए तो तकरीबन मैं 3 कप के करीब इसमें पानी डालूँगी और 1 चम्मच के तकरीबन हल्दी, 1 खाने का चम्मच हल्दी डाल के मैं इसको रख दूँगी, ताकि इसमें खूब अच्छी तरह से जोश आ जाए। तकरीबन 5-7 मिनट इसको अच्छी तरह से खूब मैं जोश पे पकाऊंगी। क्योंकि जब भी हम कोई दाल बनाना चाहें, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे वो माश की दाल हो, अगर हम थोड़ी सी मतलब दाल में तकरीबन 2 या 3 कप पानी डाल के उसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम उसमें हल्दी डाल दें, तो उससे ये होता है कि हमारी जो दाल होती है वो अच्छी तरह जल्दी गल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है और पकने में आसानी होती है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ये फ़ायदा देगी। मैंने जो अपना फ्लेम है वो तकरीबन मीडियम पे रखा है, क्योंकि मेरा फ्लेम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम पे कर दिया और तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसको ऐसे ही रहने दूँगी, ताकि ये हल्दी वाले पानी में खूब अच्छी तरह से 5-7 मिनट अच्छी तरह से पक जाए। और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में इतनी पक जाएगी कि आपको ये लगेगा कि ये 80% तक तो ये गल ही चुकी है। अब आप ये देख लें, 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो ये दाल मेरी गल चुकी थी और पानी मेरा बिल्कुल ड्राई हो चुका था, लेकिन नीचे वाले लेवल में थोड़ा सा पानी था। अब मज़ीद इसमें मैं 2 गिलास और पानी ऐड करके स्पाइस ऐड कर दूँगी। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, नमक हस्बे ज़ायका ऐड करूँगी और ½ टीस्पून में इसमें दोबारा हल्दी ऐड करूँगी। और अब मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, और इतना ही मैंने इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से मज़ीद गल जाए और जो तमाम स्पाइसेस हैं वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। स्पाइस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी मैंने इसलिए दोबारा डाली है क्योंकि वो उस हल्दी को आप अगर 2 दफ़ा भी डाल लेंगे तो उससे कोई ऐसे नुकसान नहीं होता कि ना कोई आपका कड़वाहट का टेस्ट आएगा, ना कुछ ऐसा होगा। टेस्ट आपका वही रहेगा, चाहे आप कम डालें या ज़्यादा डालें, क्योंकि तो वो पानी में सब मिक्स हो गई और पानी भी उसका ड्राई हो गया था। अब जो फ्लेम है मैं अपना हाई कर दूँगी, मीडियम टू हाई रखूँगी
अगर आप आपका गैस मार्क है तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तकरीबन 7 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि मेरी दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, पानी भी काफ़ी हद तक लेवल उसका कम हो गया और इस मौके के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मेरी दाल तकरीबन 95% पक चुकी है, गल गई हुई है। आप चाहें तो अपने स्पाइस वगैरह चेक कर लें। मैंने भी अपने स्पाइस चेक कर लिए तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था, तो मैंने नमक ऑफ द कैमरा मैंने नमक थोड़ा सा ऐड कर लिया था। स्पाइस थोड़े से कम लगे थे तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी मैंने और ऐड की थी। स्पाइस का मैं इसलिए अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि हर बंदा अपने अकॉर्डिंग स्पाइस खाता है, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो स्पाइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो आपको स्पाइसी खाना है स्पाइसी खा लें, लेकिन ये इसी पानी में, जो पानी था इसी में ये दाल पकेगी। और आप देख रहे हैं कि ये दाल अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि ये पक गई। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे इसका तड़का बनाया है। मैंने तकरीबन थोड़ा सा घी डाला, देसी घी डाला था, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और उसमें मैंने लहसुन डाल के छोटा सा लहसुन को अच्छा छोटा छोटा चॉप करके और मैं अब उसमें डाल दूँगी। अब जब भी आप तड़का बनाने लगें तो थोड़ी सी एहतियात इस चीज़ की करें कि अपने से और जो आपका ये पैन होगा इसको थोड़ा सा फासले पर रखें ताकि आपके ऊपर कोई छींट ना पड़ जाए, क्योंकि इस टाइम पर चूल्हा बहुत अच्छी तरह जो होता है एक डांसिंग शो चल रहा होता है और बड़ी खुशबू भी आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने लहसुन और अदरक दोनों का मिक्स तड़का लगाया है। आप किसी भी चीज़, आप हरी मिर्च भी लगा सकते हैं किसी का भी, लेकिन अगर आपने हरी मिर्च ऐड करनी है तो हरी मिर्च आप एंड जब बिल्कुल लहसुन अदरक आपका रेड हो जाए तो फिर आप हरी मिर्च की ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर हम पहले हरी मिर्च को ऐड कर देंगे तो वो जल्दी ही फ्राई हो जाएगी और वो फिर बहुत ज़्यादा वो ब्लैक हो जाती है इस वजह से। अब इसके अंदर जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है, जो थोड़ा सा डिफरेंट मेरा आइडिया है मेथड इसको बनाने का और यमी बनाने का, वो मैं आपको बताती हूँ। अब मज़ीद इसको मैं पकाती जाऊँगी, थोड़ा फ्लेम मैं स्लो करूँगी। और अब यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने विनेगर ऐड किया है, वाइट विनेगर ऐड किया। आप चाहें तो हाफ़ लेमन ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 से 3 खाने के चम्मच इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वाइट विनेगर अवेलेबल था तो मैंने वाइट विनेगर अवेलेबल डाला, क्योंकि थोड़ा सा ये खट्टी दाल खट्टी भी अच्छी लगती है। अगर आपको खटास नहीं पसंद, खट्टा नहीं पसंद, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा जैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप खट्टा खाना चाहते हैं तो आप तीनों चीज़ों में से कुछ भी डाल सकते हैं। आप हाफ़ लेमन डाल लें, हाफ़ लेमन का काफ़ी होता है। अगर बहुत छोटे साइज़ का तो आप फुल ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जिस हिसाब से स्पाइस खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप स्पाइस ऐड कर लें, जिस हिसाब से आप खट्टा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप खट्टा भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दाल मेरी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अभी मज़ीद इसको मैं और गाढ़ा करूँगी ताकि इसमें और थिकनेस आ जाए। मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे ये थिक हो, ये दाल अपनी ही जो है उसी में ये थिक हो जाएगी। फ्लेम मैं इस टाइम पे आहिस्ता कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन छोटे साइज़ का एक टमाटर लिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, थोड़ी सी मैंने इसमें हरा धनिया लिया है और 2 से 3 मैंने इसमें वो ली हैं ग्रीन चिली ली है। ग्रीन चिली मेरी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी तो मैंने 3 ली। अगर आपकी ज़्यादा ग्रीन चिली स्पाइसी नहीं है तो आप 4 ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाने का शौकीन है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने, क्योंकि मेरी दाल के हिसाब से ये क्वांटिटी काफ़ी है तो मैंने उसके हिसाब से इसको लिया है। जब दाल पूरी तरह से पक जाए और सर्विंग का जब पॉइंट आएगा, जब हमें बाउल में सर्विंग करनी है, तो सर्विंग से तकरीबन 5 मिनट से पहले मैं ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर दूँगी ताकि खाने में हमारे मुँह में प्याज भी आए और टमाटर भी आए और इसका अच्छा एक टेस्ट भी आए और इससे मज़ीद जो हमारी दाल है वो और गाढ़ी हो जाएगी। अब ये इसके अंदर डाल के इसको मज़ीद मैं तकरीबन 3 से 5 मिनट और पकाऊंगी। बहुत से स्लो फ्लेम पे मैं इसको बनाऊंगी।
अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तकरीबन 5 से 7 मिनट। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरी दाल अच्छी तरह से थिक हो चुकी हुई है, बड़ी यम्मी और मज़े की दाल बनी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये तकरीबन 4 to 6 सर्विंग के हिसाब से है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। चाहे तो आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, या आपके अपने ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे खाना चाहते हैं। लेकिन जब भी मैं इस दाल को बनाती हूँ तो मैं इस दाल को हमेशा वाइट राइस के साथ बनाती हूँ, या वाइट राइस ज़ीरे वाले जो होते हैं उसके साथ मैं इसको बनाती हूँ। बहुत मज़े की यमी है। अगर आप इसके लास्ट में अगर आप थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ पाउडर जो गरम मसाला होता है, अगर आप वो ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे स्पाइस ठीक थे तो मैंने इसलिए मज़ीद ऐड नहीं किया। आप चाहें तो खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसके साथ थोड़ा सा सैलड बनाया था, वाइट राइस बॉयल किए थे, ज़ीरे वाले नहीं, सिंपल मैंने बॉयल राइस किए थे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत मज़े यमी की बनी। जिस टाइम मैं इसका वॉइस ओवर कर रही थी, यकीन माने मेरा दिल कर रहा था कि मैं वाकई इसको खा लूँ, क्योंकि बहुत मज़े की, बड़ी गाढ़ी और बड़ी मज़े खट्टी स्पाइसी यमी, सो यमी 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 बनी थी ये मेरी दाल। कहीं जाना नहीं है, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी और भी कुछ बहुत कुछ है बाकी वीडियो में देखने के लिए। थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी है लेकिन मज़े की, इंटरेस्टिंग है। मज़े की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है, थोड़ा सा मैं घूमी भी रही हूँ, और भी मैंने कुछ खाया पिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी, अपना फीडबैक देना होगा, अपने कमेंट्स में बताना होगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ जाइएगा मत कहीं और वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। आप चाहें तो उसको रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है आप इजीली उसके साथ खा सकते हैं। लेकिन मैं जब भी इस दाल को बनाती हूँ मैं हमेशा चावलों के साथ ही बनाती हूँ। मुझे चावलों के साथ पसंद आती है। तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा ये दाल मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर सर्दियों में ये मैं दाल बनाऊँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी ऐड करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये दाल गर्म होती है। तो सर्दियों में मैं इसमें अभी तो मैंने बहुत कम ऑयल और घी इस्तेमाल किया, लेकिन सर्दियों में मैं इसमें घी जो क्वांटिटी होती है, देसी घी की क्वांटिटी या मक्खन की क्वांटिटी, वो थोड़ी मैं बढ़ा देती हूँ और वो उसमें थोड़ा मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की बनेगी और बड़ी यमी लगेगी। और सबसे बढ़ के ये कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तकरीबन 10 से 15 मिनट में बड़े इजीली ये बन जाती है। जिस रेसिपी से मैंने बनाया, अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बढ़ के ये कि ये प्रेशर कुकर के बगैर भी बन सकती है, क्योंकि अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है कि काली मसूर की दाल को जो है बगैर प्रेशर कुकर के नहीं बनाया जा सकता। नो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बगैर प्रेशर के बना सकते हैं। मैंने आपके सामने बनाया और ऑफ द कैमरा मैंने कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया कि जिससे ये गाढ़ी हो या कुछ ऐसा हो। जो भी है आपके सामने ही है। जब आप बनाएंगे तो आपकी भी ऐसी ही गाढ़ी बनेगी। और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जब ये बनती है तो बहुत मज़े की खुशबू आती है। तो चलिए आए, मैं अब आपके साथ और कुछ शेयर कर लूँगी। अब ये थर्सडे रात का टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है। और मैंने आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाया है कि लाइटें लगी, मतलब रात के टाइम यहाँ का समा कैसा लगता है। क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर तक मुझे बाहर जाना है, तो सोचा कि आपके साथ कुछ शेयर कर लूँ। तो ये मैं आपको बाहर का समा दिखा रही हूँ। मतलब अभी देख रहे हैं आप, लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, सब कुछ है, क्योंकि
बेसिकली लाइट्स तो नहीं लगी हुई, लेकिन ये कि सब लाइट्स ऑन है तो रोशनियाँ दूर दूर तक रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन सब लोग अपने घरों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस टाइम पे गर्मी में कौन बाहर आएगा, यहाँ पे छत पे आने का या इस तरह कोई ऐसा वो भी नहीं है कि आप छत पे आ सकते हैं या कुछ ऐसा नहीं है। तो आज मुझे थोड़ा सा अपने अपार्टमेंट की छत के ऊपर थोड़ा सा कुछ काम था, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ऊपर आई और थोड़ा सा ये मैंने व्यू बना लिया। मुझे व्यू बनाते हुए डर लग रहा था, ये ना हो कि व्यू बनाते बनाते मेरा ही व्यू ना कहीं बन जाए। तो मैंने कहा कि बस इतना ही काफ़ी है, ये ना हो कि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, बाद में ये हो कि मैं ही नीचे गिरी पड़ी हूँ और लोग मुझे देख रहे हों कि हाय कोई यूट्यूबर थी और नीचे गिर गई। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह जो भी वक्त लाए अच्छा लाए, आमीन। तो मेरा थोड़ा सा काम था तो वो मैं ऊपर आई थी और मैंने आपके साथ ये शेयर किया। देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है, रोशनियों का, रोशनियाँ हर तरफ जगमग जगमग ऐसा लग रहा होता है, और सूरज भी थोड़ा डूब रहा है, कुछ ऐसा सा व्यू मिल रहा है। लेकिन बहुत शिद्दत की यहाँ पे गर्मी है, खड़े होना महाल हुआ है, और फिर अबाया पहन के छत के ऊपर आके खड़े होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे छत पे बहुत वेरी रेयर आया जाता है। ये जो मेरे बैक साइड पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे मेरा ख्याल शायद ये बिल्डिंग नहीं बनी है कोई, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स ऑन थी, तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। दूसरी साइड की बिल्डिंग पे शायद लोगों ने बाहर अपने कपड़े शपड़े डाले हुए थे, तो शायद वो भी वीडियो में आप लोगों को क्लिप थोड़ा सा नज़र आ ही जाए। दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा मैं शायद वो कोई फुटबॉल का वो है, फुटबॉल ग्राउंड है या कुछ ऐसा है, कोई स्टेडियम सा कुछ ऐसा है या कोई मैदान है, मुझे नहीं इतना उसका कंफर्म, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइट्स हैं, तो वो जिसकी वजह से काफ़ी लाइट नज़र आ रही हैं आप लोगों को। तो मैं बस अब नीचे जा रही हूँ। ये थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर किया था आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ और आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि रात का समय यहाँ पे कैसा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अभी भी टेम्परेचर जो है 50 के ऊपर पहुँचा हुआ है, और बेशक अंदर फील नहीं होता, लेकिन एक गर्मी का एहसास तो आपको होता है। तो गर्मी तो है, नो डाउट, ऐसा जैसा नहीं है। मौसम यहाँ पे बहुत देर से तब्दील होता है, कभी अक्टूबर में जाके थोड़ा सा जो सूरज की तपिश है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, या आप मेरे साथ चलें, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कहाँ गई, क्या लिया, किसके लिए लिया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर भी किया करें, वीडियोस को शेयर किया करें। यहाँ पे कोई 3rd फ्लोर तक बिल्डिंग है, कोई 4th है, कोई डिफरेंट है, लेकिन मेरी जो बिल्डिंग है इसके 3rd फ्लोर हैं। अब इतना ज़्यादा डीप नहीं है नीचे, मतलब आप नीचे नहीं देख सकते, यहाँ से आपको फ़ील हो रहा है कि शायद नीचे देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा जैसा नहीं है। आगे जैसी बाउंड्रीज़ लगी होती हैं कि आप नीचे तक बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलने आते हैं, या वैसे भी कभी आ जाते हैं, जो दूसरी नेशनलिटीज़ के लोगों के बच्चे होते हैं वहाँ जाते हैं, तो बच्चों की सेफ्टी के लिहाज से या किसी बड़े की सेफ्टी के लिहाज से सारा कवर अप किया होता है। ऐसा जैसा नहीं कि खुदा न खास्ता कोई नीचे गिर जाए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, धूप इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग, अगर कोई आपने कोई कपड़े हैं कुछ वो अगर आपको जल्दी ड्राई करने हैं, या कोई कंफर्टर, ब्लैंकेट वगैरह या कुछ ऐसा आपने वॉश किया है, तो वो आपने वॉश करके ऊपर रखना है स्टैंड के ऊपर, तो वो आप विदिन 5 to 10 मिनट्स वो आपका ड्राई हो जाएगा। मतलब इतनी गर्मी होती है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो ब्लैंकेट और ये कंफर्टर्स वगैरह हैं, ये ज़्यादातर लॉन्ड्री में ही ड्राई किए जाते हैं। तो मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, मेरे घर के पास ही था, ये है जे डॉट। यहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे, बच्चों के लिए कपड़े लेने थे। अब जब यहाँ पे मैं आई तो मुझे मेरा अपना भी यही प्लान था कि मैं यहाँ से कुछ लूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इनकी आके कलेक्शन देखी तो मुझे बिल्कुल भी कुछ पसंद नहीं आया, कुछ मज़े का था ही नहीं, सारा ओल्ड फैशन। यहाँ पे देख के मुझे ये लग रहा था कि पाकिस्तान में जो सामान, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की किस सिटी से सामान लेकर आते हैं, लेकिन देख के बिल्कुल ये लग रहा था कि जो सामान पाकिस्तान में सेल के बावजूद करने के सेल हो और वो रह जाए ना, वो मटेरियल यहाँ पे था, बिल्कुल मज़े का नहीं था। और मतलब मज़े से मुराद ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा इन्होंने हाई की हुई थी, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस थी।
लास्ट डे कुछ फ्यू डेज़ बैक मैंने सुना था कि बहुत चीप प्राइसेस में इन्होंने सेल किए हैं, बट मैंने एक दफ़ा पहले भी विज़िट किया था तो मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था। और अभी भी मुझे था कुछ मुझे पसंद आया, मैंने देखा, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी मटेरियल के हिसाब से और फैशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस थी, क्योंकि ये सारा ओल्ड था, कुछ नया स्टॉक नहीं था। अनस्टिच में भी अगर देखें तो अनस्टिच में भी बहुत इन्होंने लाइट से कलर रखे हुए थे। जो चीज़ मुझे पसंद आती थी उसमें मेरा साइज़ नहीं होता था, जिसमें मेरा साइज़ होता था उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो बस मैं ऐसे ही देख रही हूँ सरसरी सा कि कुछ मिल जाए। यहाँ फिर वो बहुत ज़्यादा कलर लाइट होता था, बहुत ज़्यादा लाइट कलर होता था और लाइट कलर का फिर मज़ा नहीं आता। हो सकता है आप देखने वालों को कुछ अच्छा लग रहा हो, लेकिन मुझे इसमें से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा बारीक था, बहुत बारीक फैब्रिक था। मुझे जितने भी जो कपड़े मिले हैं उनमें बहुत बारीक फैब्रिक था, मतलब ये कि नीचे आपको इनर या लाइनिंग वगैरह कुछ पहननी पड़ रही थी। तो ये एक मुझे शर्ट अच्छी लगी, इसमें थोड़ा सा रेड या पिंकिश सा कलर था, लेकिन इसका मसला क्या था, इसका मसला ये था कि इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। और फिर दूसरा ये कि खाली ये शर्ट थी, कुर्ती ही थी, मुझे अगर चाहिए था तो मुझे था कि मैं 3 पीस लूँ, लेकिन 3 पीस मुझे नहीं मिला था। फिर मुझे एक और शर्ट पसंद आई, ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी अच्छी हुई थी, इसमें भी मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। ये वाली शर्ट मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये इसमें भी मेरा साइज़ नहीं था। और दूसरा ये कि मुझे था कि चलेंगे थोड़ी सी खुली, क्योंकि अगर कुर्ती बहुत ज़्यादा खुली हो जाए तो उसको पहनने का मज़ा नहीं आता। इसका स्टफ़ बहुत मज़े का था, मतलब कलर स्कीम इसकी बड़ी मज़े की, बड़ी अच्छी थी, कूल सा आपको फील हो रहा था, सॉरी। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा स्टफ़ जो था ना बहुत बारीक था, मतलब एक लॉन तो ये थी ही, लेकिन बहुत बारीक वाली लॉन थी, बहुत बारीक, बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक ये लॉन थी। तो और इसका कलर भी ऐसा था, सी थ्रू कलर है। तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं लेती। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं फिर बच्चों के लूँ और मैं फिर यहाँ से निकलूँ। ऊपर अगर जाएँ, इसके ऊपर जे डॉट के ऊपर जेंट्स की कलेक्शन थी, वहाँ फिर मैं गई, वहाँ से मैंने देखा तो काफ़ी मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मुझे मिल जाए। तो एक 3 पीस था, वो शॉकिंग पिंक कलर का था, वो मैंने देखा, मुझे वो भी पसंद नहीं आया। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने मटेरियल जो है सारा बहुत पुराना रखा हुआ है, बहुत पुराना। ये वाली शर्ट जो आप देख रहे हो वाइट की, इसकी लेंथ बहुत छोटी थी, तो मैं इतनी छोटी लेंथ नहीं पहनती, क्योंकि मेरी अपनी हाइट छोटी है। तो फिर अगर मैं शॉर्ट शर्ट पहनूँगी तो मैं और छोटी लगूँगी। तो बस ये आज ऐसा सर्वे मैं आपको करवा रही हूँ इसका। ये आप देख रहे हैं कि अच्छी खासा देखने में भी मटेरियल को इतना मज़े का नहीं लग रहा। ऊपर जाएं तो ऊपर जेंट्स की कलेक्शन थी, बच्चों की कलेक्शन थी। वहाँ से मैंने एक बेटे का एक ड्रेस लिया, शलवार कमीज़ ली, वो अच्छा स्टफ़ था, वो मज़े का था, ठीक था, प्राइस के हिसाब से भी वो अच्छा था, रीज़नेबल था। लेकिन ज़्यादा जो इन्होंने हाई प्राइसेस रखी हुई हैं वो लेडीज़ कलेक्शन में रखी हुई हैं। तो अनस्टिच में भी कुछ नहीं था, बेकार था, तो मज़ा नहीं आया। काफ़ी जब हम एंटर हुए तब बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अब थोड़ी देर में ही रश ख़त्म हो गया। ये जो डमी ने पहना हुआ ये ब्लैक में आता था, तो मुझे ये ब्लैक लेना नहीं था। सामने एक डमी ने पहना हुआ था, वो लेमनिश कलर का था, मुझे वो पसंद आया, लेकिन फिर मैंने उसको भी नहीं लिया, क्योंकि फिर उसके साथ ट्राउज़र लेना उसकी था। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या लूं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही शक पड़ रहा था कि ये सारे पुराने उठा के इन्होंने रखे हुए, इनके पास शायद वो लॉकडाउन और इस वजह से शायद स्टॉक बिल्कुल ही कम है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, लॉकडाउन से पहले मैंने यहाँ का विज़िट किया था, तो तभी भी मुझे ऐसी ही बोर कलेक्शन लगी थी। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, वो सामने इनका ये शॉप वाला था, तो मुझे अब यही था कि ये ना मुझे कहते कि मैडम आप अपना कैमरा बंद कर दें, लेकिन ऐसा तो उसने मुझे कुछ कहा नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये लोग कैमरा बंद करवा देते होते हैं कि आप हमारी शॉप पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने कहा अगर मुझे इसने ऐसे कहा तो मैं फिर कुछ भी नहीं बाय करूँगी और लड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि हम कोई बुराई तो कर नहीं रहे, क्योंकि मैं ऐसे ना किसी को प्रमोट कर रही हूँ ना मैं किसी को कर रही हूँ, लेकिन मुझे इनकी कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, कुछ मज़ा नहीं आया। अलबत्ता अगर हम जद्दा वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे गुल अहमद भी है, वहाँ पे निशाद भी है, वहाँ पे चैनवन भी है, वहाँ पे काफ़ी कलेक्शन है, वहाँ पे मज़ा आता है शॉपिंग करने का। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक जे डॉट ही है, लेकिन बिल्कुल बोरिंग, सच्चा बिल्कुल बोरिंग, कुछ मज़े को नहीं आ रहा, बिल्कुल
बुज़ुर्गों वाले कलर्स थे और टू मच एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्होंने प्राइस रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस थी। और दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा रेडी टू वेयर इतना नहीं पहनती, मैं बहुत वेरी रेयर हो कोई तो मैं रेडी टू वेयर पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती। ये इसमें ये डमीज़ वगैरह ने पहने हुए हैं, तो ये बच्चों के भी थे। बच्चों की भी कलेक्शन जो थी, बेटी छोटी का मैं लेने गई थी तो वो इतनी मज़े की कलेक्शन नहीं थी, तो फिर अब मैं आई तो फिर ये जो और पिंक सा है बीच में डमी ने पहना हुआ, ये फिर मैंने उसको लेके दिया। थोड़ा सा बड़ा है, अब स्लीव्स उसकी बड़ी हैं, थोड़ा नेक से भी थोड़ा सा था बड़ा, लेकिन मैंने कहा एटलीस्ट वो एक हमारा एक इस्लामी त्यौहार है तो उसके लिहाज से मैंने कहा मैं ले दूँ। एक और मुझे पसंद आया लेकिन वो ब्लैक में था, तो ब्लैक में तो मैंने कहा ईद वाले दिन नहीं पहनना। और फिर एक और कलर मुझे मिला, वो उसका फैब्रिक अच्छा था, काम भी अच्छा था, लेकिन उसका कलर बहुत ज़्यादा डल कलर था, तो वो भी मस्ती का नहीं लगा। फिर एटलीस्ट आखिरकार पे मैंने ये 2 बच्चों के ले लिए, तो मैंने कहा चलिए मैं ये ले लेती हूँ एटलीस्ट। ओ तो फाइनली हमने 2 जोड़े ले लिए, एक मेरे बेटे का लिया, एक मैंने छोटी वाली बेटी का लिया। बड़ी वाली को मैंने कहा कि तुम रहने दो, क्योंकि मैंने और भी ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ की हुई थी, तो वो भी मुझे था कि उसमें स्टफ़ बच्चों का आ जाएगा तो कवर अप हो जाएगा, तो इसलिए फिर तो क्योंकि बच्चों को आपको पता है फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर मैंने कहा ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। वहाँ पे लाइट का भी थोड़ा इशू था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। वो जिसका है वो ख़ुद ही पकड़ के बैक साइड पे खड़ी है, तो मैंने कहा दिखा दो। इसका स्टफ़ अच्छा है, लॉन में है ये, लेकिन बड़ा अच्छा है। फिर इसके साथ वो ट्राउज़र मैंने पता किया तो मुझे ट्राउज़र नहीं मिला था, तो फिर मैंने वहाँ साथ वाली शॉप से इसको टाइट्स लेकर दी। प्योर वाइट तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है, ग्रेइश सा, वाइट एंड ग्रे मिक्स कलर है। फैब्रिक अच्छा, आगे प्लेट्स डले हुए हैं, अच्छा फॉल वाला बना हुआ है, बाजू इसकी अच्छी बनी हुई है, अच्छे वाली लॉन है और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे इतने वो भारी वाले पहनते नहीं हैं। तो जो मैंने कहा अगर जब बच्चों को गर्मी लगे तो वो जो पहले थोड़े फैंसी वाले होते हैं वो पहनने के बाद में अगर ये पहन लिया जाए तो बच्चा भी थोड़ा लाइट फील करता है और गर्मी भी नहीं लगती। और खेलना बच्चों के लिए, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इन कपड़ों में खेलना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चले मैं ये ले लेती हूँ। और थोड़ा लाइट वेट है, अच्छा खासा लाइट वेट है, थोड़ा तो नहीं, बड़ा अच्छा खासा लाइट वेट है, बड़ा मज़े का बना हुआ है। और नहीं, अगर मुझे इस तरह का कलर में मिलता मेरे साइज़ का तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर लेती, लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरे साथ हमेशा यही होता है, बल्कि मेजॉरिटी में यही होता है कि जब मैं अपने लिए चीज़ बाय करने जाऊँ ना तो अब कम ही मिलती। मैं वैसे विंडो में जाऊँ तो फिर मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। ये बेटी के मैंने कुछ कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, स्टिच करवाए थे, तो फिर मतलब ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर किए, उन्होंने ही स्टिच करवा के दिए। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, पहले भी मैं अक्सर मंगवा चुकी हूँ। ये नेट है, ये बहुत सॉफ्ट नेट है, उसके ऊपर नेक बना हुआ है, नीचे भी शायद मेरा ख़्याल है, हाँ जी नीचे भी छोटा सा एक बॉर्डर सा लगा हुआ है। बहुत सॉफ्ट नेट है, मतलब ये थोड़ा हैवी हो जाता है और त्यौहार के लिहाज से या ईद बर्थडे पार्टीज़ के लिहाज से बड़ा अच्छा है। फिर ये एक है, ये कॉटन में आता है, तो इसके बाजू पे मैंने उसको कहा था कि थोड़ा सा गोटा लगा दो, थोड़ा सा इस तरह का काम कर दो, जिस तरह का गला बना हुआ है तो थोड़ा बाजुओं पे भी काम कर दो ताकि थोड़ी हैवी लुक आ जाए और थोड़ा गोटे का काम हो जाएगा। तो ये भी एक कुर्ता नुमा ही है, कुर्ती सी है शर्ट, इसके साथ टाइट्स भी चल जाती हैं, मैचिंग ट्राउज़र भी चल जाता है, तो ये बड़ा अच्छा सा एक बन गया है। कलर इसका बहुत बड़ा ब्राइट सा कलर है, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं और मुझे खुद बड़े ब्राइट कलर पसंद है। लेकिन ये थोड़ा ठंडा सा कूल सा कलर था, इसके साथ टी पिंक कलर का ट्राउज़र है और टी पिंक का मिक्स कलर का इसका दुपट्टा था, तो ये बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट रहा इसके साथ। और ये फिर बच्चों को मुझे साथ का मैंने एसेसरीज़ लेनी है, ये डिफरेंट रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, तो ये होता है कि बच्चे फिर बदल के पहनते हैं तो वो फिर ज़रा उनको सही रहता है। तो ये मिक्स एंड मैच एसेसरीज़ थी, ये हर सूट के साथ चल जाती हैं और हैं भी काफ़ी ढेर सारी, तो वो फिर कवर अप हो जाती हैं। ये रिंग्स हैं, शायद मैं हफ़ा थोड़ी आगे पीछे करके पहनने वाली रिंग्स हैं, तो इस वजह से।
ये बहुत अच्छा है, इसका बहुत लाइट और बड़ा नफीस ये काम हुआ है, शायद मशीन से किया गया लेकिन बहुत नफीस है। और गोटा भी उसने कुछ ऐसा नहीं लगाया हुआ कि बहुत आपको बच्चे को इरिटेट करे, क्योंकि बच्चों को अगर गोटे वाली चीज़ अगर आप पहना दें कोई चमक दमक वाली और वो इरिटेट करे तो वो बच्चे फिर उतार देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। मटेरियल जितना भी है, चाहे वो नेट का है या इसका है, बड़ा सॉफ्ट मटेरियल है, बड़ा कूल है। अब नेक्स्ट है फ्राइडे, तो मैंने थोड़ा सा, मेरा कुछ काम रहता था, मैं गई मॉल ही मुझे जाना था, तो वहाँ पे मैंने देखा अबाया। ये अबाया बेसिकली बहुत ज़्यादा फैंसी अबाया है। अगर आपने कहीं वैसे गैदरिंग में जाना हो, किसी होटल में आपकी इफ्तार पार्टी हो, डिनर हो, जहाँ पे आप अबाया नहीं उतार सकते, तो उस मौके के लिए, ओकेजन के लिए ये अबाया बहुत अच्छे हैं। ये बेसिकली सिल्क में है, जिस तरह के हम शमोज सिल्क नहीं जिसको कहते हैं, ये उसमें और बड़ा एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है। और ये नेट के ऊपर है, ये टोटली नेट है, यानी सी थ्रू है। इसके नीचे से आपने जो भी ड्रेसिंग की होगी वो आपकी प्रोमिनेंट तो होगी, लेकिन ये कि आपका बाया भी कवर हो जाएगा, एक बाया के साथ आपका एक फैशन भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी नॉर्मली जब आपकी गैदरिंग्स होती हैं तो वो ऐसी ही होती हैं कि आपको बाया रिमूव नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए ये अबाया बहुत अच्छे और बड़े डेलिकेटेड रहते हैं और आप भी इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। तो सारी बात, अब इतना टाइम रहने के बाद अबाया तो बड़ा इजीली बंदा कैरी कर लेता है। ये इसके साथ इन्होंने थोड़ा सा ऑर्गेन्जा सा टाइप जो पाकिस्तान में कपड़ा होता है, या नेट आप इसको कह लें, जो बहुत सॉफ्ट किस्म का नेट होता है ना, वो इसके साथ थोड़ा अटैच किया हुआ था। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है, लेकिन मुझे इसमें से वो वाला पसंद आया था जो ब्लैक कलर का शमोज का था ना, वो बहुत खूबसूरत था। थोड़ा हैवी था लेकिन इट्स टू गुड, वो बहुत मज़े का था। और ये नेट के साथ है, तो नेट थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। नेट या ऑर्गेन्जा कुछ भी आप इसको कह लें, थोड़ा सा ये चमक वाला आ जाता है, थोड़ी सी चुभन होती है इसमें, तो मैं इस तरह के इतना वो नहीं पहनती। अभी मैं आपको इनका एक और दिखाती हूँ, एक रॉयल ब्लू कलर का आएगा, इट्स टू गुड, बहुत ब्यूटीफुल था वो तो लेकिन उसके साइज़ का था, तो फिर ज़ाहिर बात है काफ़ी लंबा था, इतना लंबा तो नहीं पहना जाता, तो फिर उसके थोड़ा सा वो कह रही थी अल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, लेकिन वो भी ईद के बाद फिर आपको मिलेगा। ये ग्रीन कलर में आता है, जिसको हम मूंगिया सा कलर कहते हैं या कच्ची मेहंदी का कलर कहते हैं। ये ब्लैक के साथ इन्होंने वो किया हुआ है। और ये जर्सी का एक कपड़ा है, शाइन वाला जर्सी का कपड़ा है, जो इसके आगे फ्रंट पे लगा हुआ है, थोड़ा साइडों पे लगा हुआ है। ये अच्छा था, देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा इतनी चमक वाला नहीं चाहिए था। जिस तरह का अभी आपने रेड या मैरून कलर जो भी कैमरे में अब लाइट में फ़ील हो रहा है, वो इसका दूसरा कलर ये ग्रीन था। ये वाला बाया ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत ये बाया था। और ये बहुत बारीक वाला जो सिल्क होता है, जिसको हम चाइना सिल्क कहते हैं, शायद ये वो फैब्रिक था, मुझे अभी इतना याद नहीं, लेकिन इसका काम ये बहुत खूबसूरत अबाया था। बहुत मज़ा आ रहा था इसको देख के कि वो एक फ़र्स्ट अट्रैक्शन में, फ़र्स्ट लुक में जो एक चीज़ आपको एडमायर करती है ना, ये वो था, बहुत खूबसूरत था। तो ये शायद कोई शॉप पे कोई कस्टमर्स थे, तो साथ उनका भी मेरी वीडियो कैप्चर हो गई। इट्स ओके। ये बेज से कलर का आया था, ये फुली जो है गाउन टाइप था और बहुत चमक वाला था, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये बेसिकली ये जितने बायास मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे पार्टी वेयर्स हैं। मतलब अगर आपने पार्टीज़ के ऊपर जहाँ पे बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना बाया, वहाँ पे ये इस तरह के फैंसी बाया चलते हैं और इनकी गैदरिंग्स में फिर ऐसे ही बायस पहने जाते हैं। ये दोनों सेम ही डिज़ाइन के, सिर्फ कलर फ़र्क है, लेकिन जो बेज में इतना ये उठ नहीं रहा जितना ये रॉयल ब्लू कलर में उठ रहा है। प्लेन अबायास भी थे, लेकिन प्लेन तो फिर नॉर्मली आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन फैंसी अबाया बड़ी जल्दी आपको अट्रैक्ट नहीं करता, वो थोड़ा देखना पड़ता है किस कपड़े का बना हुआ है, किस तरह का बना हुआ है, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये प्योर ब्लैक है और ये भी बारीक है। ये अगर आप पहनेंगे तो सी थ्रू है, इसके नीचे से जो भी आपकी ड्रेसिंग होगी। इन अबायास का ये होता है कि ये गाउन के तौर पे आपके यूज़ हो जाते हैं, लेकिन नीचे भी आपको ड्रेसिंग अच्छी करनी पड़ती है। जो मैंने स्टार्ट में आपको एक अबाया दिखा रही थी मैं वीडियो में, जो इसको मैंने शमोस का कहा था,
उन अबायास के नीचे आप नॉर्मल अपने जिस तरह आप कोई सिंपल जो आपके कपड़े होते हैं, ये नहीं घर वाले कपड़े नहीं, दूसरे पार्टी वेयर्स होते हैं, वो पहन के अगर ऊपर ये आप अबाया पहन लें तो वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किए जाते हैं। इसके पीछे जो फ्लावर बना हुआ है, ये टोटली गोटे का काम किया गया। जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ काम किया जाता है गोटा वर्क, ये टोटली वही गोटा का काम किया गया है। फिर हम सबको भूख लग गई थी, हम लोग घर आ गए और फिर हमने पिज़्ज़ा स्टेशन से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा अच्छा था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ ऐड की हुई थी, बहुत सॉल्टी चीज़ थी, लेकिन मतलब क्रस्ट इसकी बहुत अच्छी बड़ी यमी बनी हुई थी। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो पिज़्ज़े में जो चीज़ ऐड की जाती है वो इतनी सॉल्टी नहीं होती है, ये नॉन सॉल्ट यूज़ करते हैं चीज़। जब मैं भी घर में बनाती हूँ पिज़्ज़ा तो मैं भी उसमें सॉल्ट वाली चीज़ ऐड नहीं करती, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ ऐड की हुई थी। लेकिन बहुत मज़े का बना था, मज़े का था पिज़्ज़ा, बड़ा यमी सा बना था, यमी सा बना था, मतलब यमी बना हुआ था और बड़ा इसको एंजॉय किया। छोटा स्मॉल साइज़ के ये 2 पिज़्ज़े थे। सारी बात है, जब आप इतना घूमे फिरेंगे तो आपको भूख तो लगेगी, और पिज़्ज़े की ऐसी खुशबू होती है कि वो आपका दिल कर जाता है। वो आप पिज़्ज़े को मेरा ख्याल है एपिटाइज़र के तौर पे भी खाया जा सकता है। ये इसके ऊपर जो सॉस इन्होंने मस्टर्ड सॉस डाली हुई, ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, लेकिन बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो इसका सही है कि आपका बड़ा अच्छा एक स्पाइसी सी लुक आ जाता है, बड़ा स्पाइसी टच आ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा नहीं था, बिल्कुल फीका था और कोई इसमें स्पाइस नहीं थे। सॉस की वजह से थोड़े से स्पाइस वगैरह ऐड हो गए थे, अदरवाइज़ इसमें इतने स्पाइस ऐड नहीं थे। तो बस मेरी यहीं तक थी आज की वीडियो, और ये वही क्लिप है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और शाम का समय है और वही बादल आए हुए हैं, फ़ील ऐसे ही होता है कि हाँ जी बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं और बड़ा मौसम ऐसे हो रहा है। लेकिन ऐसा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक ऊंचाई से जाके देखते हैं तो हमें बादल फ़ील हो रहे होते हैं, यही फ़ील होता है कि बस बारिश अभी की अभी आएगी। अभी पाकिस्तान तो है नहीं कि बादल आ गए तो बारिश आ गई, सहरा और डेजर्ट है, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। सर्दियों में तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे तकरीबन मार्च तक बहुत वेदर चेंज रहा है। अप्रैल में भी वेदर काफ़ी था, मई में भी वेदर में यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे इतने सालों में कभी मई में बारिश नहीं हुई। तो लेकिन बारिश को बज़ाहिर हम बुरा तो नहीं कह सकते, अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन पास टाइम क्योंकि जो सिचुएशंस चल रही थी उन सिचुएशंस में लगता था कि बारिश ना ही हो, अच्छा गर्मी आए, ताकि एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाए, ये कोविड ख़त्म हो जाए। अब यही कहा जाता है कि बाहर तो ये नहीं है, लेकिन अंदर है, और अंदर कहाँ है? लोगों के अंदर है। अब जिन लोगों के अंदर है वहाँ से बाहर दूसरे लोगों में स्प्रेड तो होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंसान अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आए। तो एटलीस्ट अब यही है कि हमें इसके साथ ही जीना है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। एहतियात जितनी से जितनी ज़्यादा की जा सके उतनी एहतियात करें, बिला वजह घर से बाहर मत निकलें, और कुछ लेना है और कम से कम लोग बाहर निकलें तो ही एहतियात है, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। कब आएगी वैक्सीनेशन ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन इस वबा से बहुत से लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। बाकी जो अल्लाह सबको इससे बचाए, और जो भी इसमें है अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना तक ही था। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, और जो थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। और ये थोड़ा सा जो मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया है, उम्मीद करती हूँ कि ये व्यू भी आपको अच्छा लगा होगा। व्यू दिखाने का मेरा मकसद ये था कि थोड़ा सा आपके साथ चेंज हो जाए, आपको पता चल जाए कि यहाँ पे किस तरह का व्यू ऊपर से मिलता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर छत पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चले मैं आपको छत के ऊपर से दिखा दूं, और थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इतनी गर्मी में ऊपर जाना फिर वीडियो कैप्चर करना इट्स टू हार्ड और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो लेकिन जब कोविड था बहुत ज़्यादा, मतलब 24 आवर का यहाँ पे कर्फ्यू था, बाहर नहीं जा सकते थे, तो तब मैं 1-2 दफ़ा छत पे गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर बैठ के आपको घुटन और बड़ी घबराहट और बड़ा इंसान अपने आप को होम सिकनेस फील होने लग गई थी। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई, ऊपर जाके फिर वही 5-10 मिनट के बाद नीचे आ गई, क्योंकि आप कितना का बैठ सकते हैं, वो भी तो बंद ही है ना। तो बस यही था आज का मेरा इतना ये ब्लॉग था। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें और बी पॉजिटिव,
हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच को फैलाएं, नेगेटिविटी को मत फैलाएं। आपको कोई पसंद है तो ठीक है, अगर आप हो सकता है आप किसी को पसंद है, कोई आपको नहीं पसंद करता, छोड़ दें, रहने दें, गिले शिकवे मत करें। 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस के जिएँ, खुशी से जिएँ और खुशियाँ बांटें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही मिलती हैं। अगर आप समझते हैं कि कहीं कोई आपको नहीं अच्छा लगता या किसी को आप पसंद नहीं है, तो आप अपने आप को वहाँ से अवॉइड करें, क्योंकि वही बात है ना कि अगर आपके लिए कोई दरवाज़े बंद करता है तो दरवाज़ा 2 तरफ से बंद होता है, अंदर से भी बाहर से भी। तो आप भी दरवाज़ा बंद कर लें। कभी किसी के आगे ना तो अपनी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएं, ना भीख मांगें, क्योंकि दोस्ती कहने से नहीं होती है, प्यार कहने से नहीं होता। ये दोनों ऐसे रिलेशन है जो खुद ब खुद हो जाते हैं। तो हमेशा अच्छी सोच के साथ रखें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। जब हम किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हर इंसान से हमारी बनती नहीं है, हर इंसान हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये ज़रूर बात सोचती हूँ और समझती हूँ, शायद कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री हों, कुछ डिसएग्री हों, कि अगर हमारी किसी से नहीं बनती है, हमें कोई अच्छा नहीं लगता, तो खामोशी बहुत बेहतर चीज़ होती है। खामोशी वो थप्पड़ होती है कि जो किसी के दिल के ऊपर जाके लगती है। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप अपने आप को भी पॉजिटिव रखें और खामोशी इख्तियार करें। एक अगर आप महफ़िल में बैठे हैं, वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, 10 में से अगर आपको 3 लोग नहीं पसंद, तो आप उनसे किनारा कशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। जितनी बात की जाए उतनी बात का जवाब दें, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है। खामोशी एक ऐसा हथियार है